हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। चलिए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आए हैं। महत्वपूर्ण विषय है कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, इसीलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगर आज का वीडियो आप अगर देख लिए ना, ठीक है, तो आपको एग्जाम में 20% एक्स्ट्रा नंबर लाने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका ये आज का यह वीडियो देख लिए तो इसीलिए कहते हैं कि मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। इसीलिए आपको ठान कर चलना है, अब मान कर नहीं चलना है। जो पढ़े लिखे अब सब खत्म, आपको सिर्फ अब कुछ नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करना है, रिवीजन। क्या करना है? रिवीजन। और वो भी एग्जाम से सिर्फ एक दिन पहले तक रिवीजन करना है। एग्जाम के दिन पूरा एकदम रिलैक्स होना है, पूरा माइंड को एकदम छोड़ देना है ठंडा होने के लिए, और एग्जाम में जाना है पूरा एकदम धुआं धुआं छोड़ा के आ जाना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि लिखना कैसे है ना। एग्जाम में जो है जाने से पहले एक दो बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि माइंड को एकदम रिलैक्स रखना है, शांत रखना है, और खास करके मैथ के एग्जाम के दिन भी और ज़्यादा, है ना। आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर घबराए तो सारे के सारे फार्मूला आप भूल जाएंगे, है कि नहीं है। घबराना नहीं है, ठीक है, हमेशा घबराना नहीं है, हमेशा एकदम रिलैक्स रहना है, और यह कोशिश करना है कि हमको जो दिया हुआ है एग्जाम में, जो पूछेगा वो हमको आता है ना, हम उसको बनाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, किसी और क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है डबल हो रहा है कि नहीं है। 5 क्वेश्चन बनाना है तो 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आज हम लोग बोर्ड पर देख लेते हैं कि इसको एग्जाम में लिखना कॉपी कैसे है। उसके बाद कॉपी पर हम लोग देखेंगे कि फिर एग्जाम में हम लोग लिखेंगे कैसे, पूरा रियलिटी बेस पर आधारित हम लोग देखेंगे एग्जाम में कैसे लिखेंगे, कैसा क्वेश्चन रहेगा, है ना। एक बात हमेशा एग्जाम में याद रखना है कि आपको टाइम और क्वेश्चन दो चीज याद रखना है। हमेशा टाइम को मैनेज करके चलना है, और क्वेश्चन एक भी छूट नहीं ना पाए, ये बात ध्यान रखना है कि नहीं। प्राण जाए पर क्वेश्चन न छूटे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि एग्जाम में लिखना कैसे है। इसके बारे में हमेशा हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा है वह यह नहीं जानता है कि आप कितना जानते हैं, लेकिन आप कॉपी को एग्जामिनर के सामने इस कदर प्रेजेंट करिएगा, है कि नहीं है, कि आप पहला फर्स्ट इंप्रेशन पर आपके कॉपी पर, तो एग्जामिनर समझ जाए कि बच्चा जरूर अच्छा से पढ़ा है, लिखा है, इसको मतलब अच्छा जानता है। इस प्रकार से एग्जामिनर का जब एग्जामिनर पर जो इंप्रेशन पड़ जाएगा आपका अच्छा, तो फिर आपका नंबर बढ़ते ही चला जाएगा, है ना। नंबर काटने के चांस नहीं रहेगी। इसीलिए कोशिश करना है कि पहला 2, 3 जो 4 पेज है पूरा सही सही लिखें, और पूरा सजा सजा के लिखें, है कि नहीं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि लिखेंगे आखिर कैसे, लिखने में कंटेंट क्या डालना है, नहीं आता है तो कैसे लिखना है, आता है तो कैसे प्रेजेंट करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, सब्जेक्टिव कैसे बनाना है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पर। याद रखेंगे सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव का काम करना है। कोई भी प्रश्न हो, मैथ का हो, साइंस को हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, कोई भी प्रश्न हो, है कि नहीं है। याद रखें कि आपको साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव, है ना, मिलेगा बनाने के लिए, और अदर में 50 ऑब्जेक्टिव मिलेगा बनाने के लिए, है कि नहीं। ऐसे रहेगा 100 को बनाना है 50 को। तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव पर ओनली है ना 50 मिनट टाइम देना है, अब प्लस 50 मिनट टाइम देना है। 50 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना, 50 मिनट टाइम देना ऑब्जेक्टिव पर। आप लोग क्या करिएगा, एक ले लीजिएगा घड़ी, है ना, 2 रुपया में नहीं देता है, 30-40 रुपया में देगा आपको, ठीक है। वो घड़ी ले लीजिएगा आप आराम से, सुइया वाला रहता है, सुई वाला। डिजिटल घड़ी नहीं लीजिएगा, वो बताने वाला अंकों को बताता है, वो नहीं लीजिएगा, वो आपको बाहर खुलवा देगा, है ना। 40-50 रुपया में देगा, मतलब सुइया वाला घड़ी ले लीजिएगा आप, है ना, कांटा वाला, और उसको आप लेकर एग्जाम देने जा सकते हैं, है कि नहीं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो आप घड़ी ले लीजिएगा, वहां पर जाइएगा, आपको यह माइंड में डिसाइड करना है कि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
40 मिनट में हमको बना लेना है। 40 मिनट में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमको बना लेना है। ठीक है, याद रखिएगा 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आपको आता है पढ़िए, लगाइए, नहीं आता है, कंफ्यूजन में है, जो कंफ्यूजन में है उसको क्या करिए, टिक आउट कर लीजिए। जो कंफ्यूजन में है, जो आता है पहले उसको लगाइए, है ना, जो आता है पहले उसको लगाइए, जो नहीं आता है उसको छोड़ते चलिए। कंफ्यूजन में है उसको टिक आउट करिए, इसको बाद में आकर हम देखेंगे। और इस प्रकार से बनाते चलिए। पहले आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। आपको मिलेगा वो मार्कशीट, वो मार्कशीट पर क्या करना है आपको, पहले अपना रोल नंबर है कि नहीं, नाम, रोल नंबर, नाम है कि नहीं, उसके बाद जो विषय कोड होता है, ये सारी चीज आपको OMR शीट पर फिल करना है, भरना है बहुत ही बारीकी से और शांतिपूर्वक। रोल नंबर में और विषय कोड में तो गलती होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें शांतिपूर्वक भरना है। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो सर से जाकर पूछ लीजिएगा, बुलाइएगा, सर को तबाह करिएगा, क्योंकि सर इसीलिए रहते हैं बताने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा कभी शर्म नहीं करिएगा। कहता है ना कि जिसको फूटा शर्म, जिसको मतलब जो किया शर्म उसको फूटा करम। इसलिए शर्म उरम नहीं करना है ना। कोई भी मैम हो, सर हो, बुलाना है, पूछ लेना है कि हाँ यहाँ पर कैसे बनाएगा, यहाँ पर कैसे भराएगा, उसको अच्छा से समझ लेना है। नाम और रोल नंबर और ये सारा चीज सही भरना है, कहाँ भरना है, कैसे भरना है पता नहीं है तो मैम से पूछ कर, जबरदस्ती बुला कर बढ़िया से समझ कर भरिएगा। इसमें गलती नहीं करिएगा, ये बात हमेशा याद रखिए। आपको सिग्नेचर करने के लिए आएगा, अपना अटेंडेंस बनाने के लिए, इसको कभी नहीं छोड़िएगा, उसको देख लीजिएगा, आएगा तो बना लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपके पास आया आप नहीं बनाए रखे हुए, पीछे वाला लेके बना लिया चल गया, आपका एब्सेंट हो जाएगा फिर। ठीक है, उसको भी ध्यान में रखिएगा, उसको भी बना लीजिएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, है ना, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब जो भी चीज है बढ़िया से लिखिएगा। इसमें तनको भी गलती करने की कोशिश नहीं करिएगा। गलती हो गया तो फिर गया, इसलिए गलती नहीं करना, एकदम शांतिपूर्वक भरना है। 5 मिनट नहीं 10 मिनट लगे, लेकिन हम शांतिपूर्वक भरेंगे। उसके बाद बनाने की बात है तो बढ़िया से क्वेश्चन लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, शुरू से सारे क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है सही आंसर पता है कि इसको ये होगा। मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन है कि नहीं, एक नंबर में 4 गो है, ए है, बी है, सी है और डी है। इस चारों में लिखा हुआ है आपको, ठीक है, चारों में कुछ लिखा हुआ है। मान लीजिए एक का बी आ रहा है तो एक का बी लगाते हुए, ठीक है, और निकलते जाइए। ठीक है, एक बना लिए, बी लगा रहे हैं, निकलते बनाते हुए, टिक लगाते हुए जाइए। और इस प्रकार से आपको लगा लेना है पूरा एक बार जितना आ रहा है उतना कर लेना है। अगर आपको अधिक आ रहा है तो कोशिश करिए अधिक न पढ़ने के लिए, देख लीजिएगा अनुमान से 40-50 को हो गया है, ठीक है, अनुमान से, ठीक है, तो पहले उसको घस लीजिएगा। फिर देखिएगा अगर मान लीजिए एक का ए सही है तो घसेंगे क्या, बढ़िया से, है ना, बॉल पेन ब्लू या ब्लैक पेन ले जाना है और उसको अच्छा से पहले फ्री कर लेना है। और फ्री करने के बाद उसको वहां पर ले जाना है, नया पेन नहीं ले जाना है। एक हो गया एक का ए। मान लीजिए 2 क्वेश्चन है, 2 का ए, है ना, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है। मान लीजिए 2 का डी ऑप्शन सही है तो 2 का डी इसको बढ़िया से देख के लगाएंगे कि 2 कहाँ है, डी कहाँ है, बढ़िया से। कभी भी कोशिश नहीं करिएगा कि अगर मान लेते हैं हमारा बी हो गया है कि नहीं, मान लेते हैं कि हमारा डी आंसर मतलब घसा गया, आंसर होगा बी। अगर मान लेते हैं कि आपका 2 का बी अगर आप मान लेते हैं कि आंसर होना चाहिए, घसा गया क्या डी, तो उस स्थिति में बी घसने की कोशिश नहीं करिए, डी ए छोड़ दीजिए। हो सकता है कि कभी अभी आपको विश्वास है कि क्या हमारा बी सही होगा, घर जाइएगा चेक करिए तो कहीं डी ए सही हो, इसीलिए आप बी घसने का प्रयास नहीं करें, इसको छोड़ दीजिए, गया ही। अगर आपके भाग में रहेगा, आप सच्चे दिल से मेहनत करिए रहेगा तो सही हो जाएगा। अगर आपके भाग में नहीं है तो गलती है। लेकिन अगर 2 को घस दिए तो वो चेक नहीं होगा, वो चेक नहीं होगा। कभी भी ऐसे या ऐसे करने की कोशिश नहीं करें। कभी भी एक को घसा गया उसको छोड़ दीजिए और उसको गिनिए या कि हम इसको घसे। एकांत को नहीं बनाना है, 50 भी बनाना है पूरा गिन के। और जो भी घसना है बढ़िया से घसना है, देख कर घसना है कि नहीं। तो 1 से लेके अगर मान लेते हैं आपको 50 तक में 50 आता है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर 50 नहीं आता है, मान लेते हैं आपको आ गया 30 क्वेश्चन आ रहा है, 30 को, तो 30 को फटाफट 1 से लेकर 100 तक में 30 को जितना आ रहा है सारा तो बना लिए। अब कैसा क्वेश्चन को पकड़ेंगे, तो वैसे क्वेश्चन को पकड़िए जिनका ऑप्शन में इनमें से सभी आंसर हो,
जिनका ऑप्शन में क्या हो, इनमें से सभी। जिनका भी ऑप्शन में अगर इनमें से सभी हो तो वैसे वैसे क्वेश्चन अगर पूरा एग्जाम में देख लें तो 5 को या 7 को जरूर मिल जाएगा आपको, है ना, कि इनमें से सभी आंसर वाला, है ना। तब आप क्या करिए, वैसे वैसे क्वेश्चन को घस लीजिए, इनमें से सभी का क्या आंसर लगाना है, इनमें से सभी ही आंसर लगाना है। जिसका इनमें से सभी हो उसका इनमें से सभी लगाना है, क्योंकि चांस रहता है 90% चांस रहता है कि इनमें से सभी का इनमें से सभी ही आंसर होता है, इसलिए इनमें से सभी लगाना है। बच गया, आप मान लेते हैं कि इसमें से 5 को जो 10 को मान लेते हैं कि इनमें से सभी लगा दिए, 10 को बच गया, 40 को क्वेश्चन भी घसना है। मान लेते हैं 5 को इनमें से सभी है, 5 को ज्यादा नहीं आता है, तो मान लेते हैं 35 हो गया, आप घस दिए, बचा है ना। तो अब क्या करना है, वैसे वैसे क्वेश्चन को पकड़ना है जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन है, कि कंफ्यूजन में कि ए होगा कि बी होगा, दो तो कंफर्म नहीं होगा, ए होगा कि बी होगा, ऐसे में कंफ्यूजन है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, लेना है और फिर आपका दिल जो करे उसको लगा लेना है। हम मान लेते हैं कि 5 क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूजन वाला भी ले लिए, तो 40 क्वेश्चन आपका हो गया, बचा क्या है वो 10 को। अब 10 क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो फटाफट टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, अगल बगल में देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगल बगल में पूछिएगा तो वो गलती बताएगा, जान बूझ के कहेगा 1 का 2, ना 2 नहीं 3 है 3, अब बस इस प्रकार से गलती करवा देगा कि गलती हो ही जाए, है कि नहीं है। अगल बगल में पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप फटाफट क्या करिएगा, मान लेते कि नहीं आ रहा है तो क्या करिए, 10 के लगातार बी घस दीजिए, 10 को लगातार बी घस दीजिए, कोई पकड़िए 10 को शुरू से लगातार बी घस दीजिए, कोई 10 को पकड़िए लगातार सी घस दीजिए, 10 को एकदम एक साइड से 10 को कहीं से पकड़ना, लगातार 10 को घस देना है, बी लगातार 10 को सी, ऐसे में 2-3 को सही आपको हो ही जाएगा। और इस प्रकार से आपको 50 क्वेश्चन क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। 50 क्वेश्चन बना लेना है। बनाने के बाद इस सारे काम करना है आपको सिर्फ 50 मिनट में, 40 मिनट में टिक लगाना है और मात्र 10 मिनट में सारे के सारे गोला कर लेना है, 50 मिनट, इससे ज़्यादा काम टाइम नहीं है। और 10 मिनट आपको नाम में लिखने हैं, मतलब 1 घंटा इस पर देना है। बच गया इधर कितना, तो बच गया 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा को आपको लेके चलना है, कितना, 2 घंटा को लेके चलना है, मात्र 2 घंटा, है ना। अभी ऑब्जेक्टिव का काम हो गया खत्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा वही काम करना है ना। याद रखिएगा, जो पढ़ के लिखने वाला क्वेश्चन होगा, जो पढ़ के ऑब्जेक्टिव में होता है ना, हिंदी में होता है और संस्कृत में होता है, पढ़ के लिखने वाला, है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ के लिखने वाला हो तो उसमें से सबसे पहले आप क्या करिएगा, सारे क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, है ना। जो भी जितना भी क्वेश्चन पढ़ के लिखने वाला सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, अगर माइंड में रहेगा कि ये चीज पूछ रहा है, और उसके बाद उसको पढ़िएगा, वहां पर पढ़िएगा और पूछेगा इधर ये पूछ रहा था, यहाँ पर ऐसा है, तो उसमें से आराम से क्या कर सकते हैं, फटाक बिना में आंसर लगा सकते हैं। आसान कि फिर एक बार पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया और फिर इधर आधा भूल गया, तो ऐसा नहीं करना है। पहले सारा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है। कुछ क्वेश्चन व्याकरण से रहेंगे आपको, है कि नहीं है, तो व्याकरण से क्वेश्चन तो आपको बिना पढ़े हुए ऐसे बन जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको उस कहानी से रहेंगे जो पैराग्राफ दिया रहेगा। तो आप पहले सारा क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पैराग्राफ पढ़िएगा और फिर उसको टिक लगाइएगा। संस्कृत में क्या होता है कि संस्कृत में कैसे आप करेंगे काम, है कि नहीं, संस्कृत में जो भी पैराग्राफ रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, आपको कॉपी पर बताएंगे। ऐसे यूं समझ लीजिए कि संस्कृत के पैराग्राफ में क्या करना है ना, किम, है ना, क या किम, इस प्रकार से क से जो है ना, क से कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है और उसमें क से जो वर्ड स्टार्ट होता है, जो शब्द स्टार्ट होता है, समझ लीजिएगा कि यह जो शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है, पूछ रहा है हमसे, कुछ ना कुछ पूछ रहा है। अब क्या करना है, आपको संस्कृत पढ़ना है और सारा चीज पढ़ना है। देखिए सारा वाक्य मिलता रहेगा, है कि नहीं, एकदम सेम टू सेम मिलता रहेगा। और इसमें दिया होगा किम या क, कुछ दिया होगा, है ना, किम या क, किम या क के जगह पर संस्कृत में उसके जगह पर जो वाक्य है, उस वाक्य की जगह पर जो आंसर होगा वो आंसर दिया रहेगा, है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। तो उस आंसर को पकड़ना है और उसमें लिख देना है ना। जो एक शब्द में कहेगा उसको एक ही शब्द में लिखना है, ठीक है। लिखने वाला में ऐसे पहले अल्टीमेट लगा देते हैं, बता देते हैं कि लिखना कैसे है। लिखने वाला में जो एक वाक्य में कहेगा उसको एक वाक्य में लिखना है कि नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कि लिखना कैसे है। हम ऑब्जेक्टिव में सारा चीज कंप्लीट हो गया, चलिए आगे आते हैं सब्जेक्टिव में। याद रखिए सब्जेक्टिव में नॉलेज से ज्यादा डिपेंड करता है कि आप लिखते कैसे हैं, आपके लिखने का जो तरीका है, जो स्टाइल है वह कैसा है, यह ज्यादा डिपेंड करता है
ठीक है, नॉलेज से ज़्यादा। अगर किसी व्यक्ति के पास नॉलेज कम है और उसको लिखने का तरीका बहुत ही अच्छे से आता है, जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है उसको लिखने का तरीका अगर नहीं आता है, तो वह जो है नॉलेज ज़्यादा वाले व्यक्ति से नंबर ला सकता है जिसको लिखने का तरीका अच्छा है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि आपको कॉपी मिलेगा, कॉपी में हमेशा आपको चौथाई छोड़ना है। ठीक है, चौथाई छोड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं छोड़ा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे किसी छोड़ना है, हम कॉपी पर आपको बताएंगे कि चौथाई छोड़ना कैसे है। मान लेते हैं यहाँ बोर्ड है तो बोर्ड पर हम लोग बताते हैं कि चौथाई कैसे छोड़ना है। मान लेते हैं कि इतना चौथाई हम छोड़ दें, जब इतना चौथाई छोड़ दिए तो इस चौथाई में हमको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, चौथाई में हमको कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि चौथाई को हम ऐसे लाइन करके छोड़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। कॉपी मोड़ेंगे अपने आप रेगा हो जाएगा, है कि नहीं, और उसको उतना में नहीं लिखना, अनुमान से सीधा रखना है। ठीक है, अगर आप सीधा नहीं रख पाते हैं, सीधा नहीं लिख पाते हैं तो पट्टी लेके जाइएगा, अपना खींच लीजिएगा लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे चौथाई छोड़ दिए। अब हमको चौथाई में कुछ नहीं लिखना, चौथाई में सिर्फ लिखना है तो क्वेश्चन नंबर और सिर्फ लिखना है तो आंसर, मतलब आंसर। ऐसे मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन लिखना है तो लिखिए क्यू डाल के 1 नंबर क्वेश्चन, और ऐसे हाईलाइट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, लेकिन ऐसे करेंगे। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर जो लिखे हैं 1 या उत्तर लिखने हैं, ये सब लिखना है ब्लैक पेन से। आपको 2 गो पेन ले जाना है, क्या पेन, 2 गो पेन ले जाना है ना। और ये सभी चीज लिखना है आपको ब्लैक पेन से। जो क्वेश्चन नंबर है ब्लैक पेन से लिखना है, आपको उत्तर लिखना है हमेशा ग्रीन पेन से नहीं, ब्लू पेन से लिखना है। उत्तर लिखना है ब्लू पेन से। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि उत्तर लिखने में अगर कोई शब्द ऐसा लगे कि इम्पोर्टेंट है तो उस इम्पोर्टेंट शब्द को हमेशा ब्लैक पेन से लिखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रवाद क्या है कि नहीं, तो सीधा सीधी है राष्ट्रवाद क्या है, यहाँ पर 1 नंबर डाल के उत्तर 1 नंबर में तो पूछ देंगे, और लिखेंगे राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति मर मिटने की भावना को, है कि नहीं, प्रेम की भावना को। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रेम जो है ना पूरा इम्पोर्टेंट है, पूरा मतलब कि लाइन का इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रेम को हम क्या करेंगे, ब्लैक पेन से लिख देंगे, है कि नहीं, ताकि एग्जामिनर को देखते मतलब लगे कि हाँ कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ ब्लैक पेन को पढ़कर वो निकल जाए। तो जितना भी अच्छे अच्छे वर्ड होंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे, उसको हम ब्लैक पेन से बीच में भी लिख सकते हैं। या और ये जो क्वेश्चन नंबर है, उत्तर है, इसको तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, है कि नहीं, ब्लैक पेन से। क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये जो पहला लाइन में हम लिखे हैं ये क्वेश्चन, है कि नहीं, इस लाइन में हमको तो कुछ नहीं लिखना है सर, इसको तो खाली छोड़ देना है। और यहाँ से हमको उत्तर लिखना स्टार्ट करना है। कहाँ से, यहाँ से हमको इसमें उत्तर लिखना स्टार्ट करना है, पूरा यहाँ तक लिखना है। और याद रखेंगे यहाँ पर हमको इतना छोड़ देना है। एक वो जो शब्द इधर लिखाने वाला होगा, पन्ना के लास्ट में एक वो शब्द लिखाने वाला होगा, उस शब्द में हम कुछ नहीं लिखेंगे। इधर हम एक वो शब्द लिखाने वाला होगा तो छोड़ देंगे, है कि नहीं। कोशिश करेंगे कि इसमें इतना वर्ड लिखे ताकि देखने में साफ सुथरा हो, क्या हो, साफ सुथरा हो, अच्छा लगे, सुंदर लगे देखने में, और हम जितना लिखना चाह रहे हैं उतना लिखें। अब कितना लिखना है तो याद रखिएगा, लिखने से पहले हमेशा एक चीज डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्वेश्चन कितना लिखना है। पूरा 2 नंबर का क्वेश्चन कितना लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन लिखना है कितना है, आपके पास टाइम कितना है। और सारे क्वेश्चन पर है ना टाइम को डिवाइड कर लीजिएगा कि हमको 2 नंबर, जैसे एग्जाम्पल में लेते 2 नंबर का है तो हमको 4 मिनट टाइम देना है, 5 नंबर का है तो 8 मिनट से 10 मिनट टाइम देना है। ऐसे डिवाइड कर लेना है और पूरा मिला लेना है कि हमको 2 घंटा पूरा रहा है कि नहीं पूरा है। ठीक है, सारे मिला लेना है। उसके बाद याद रखना है कि 2 नंबर का अगर हमको 4 मिनट टाइम देना है तो हमको 4 मिनट देना है, कभी भी 5 मिनट देने की कोशिश नहीं करेंगे। एग्जाम में ये नहीं सोचेंगे कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या आंसर आएगा, इसके बाद क्या नहीं आएगा, कुछ भी नहीं सोचना है। एग्जाम में जो भी उस समय उस क्वेश्चन के बारे में आएगा माइंड में, वो सारे क्वेश्चन को लिखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सही ही होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए खूनी रविवार है, तो खूनी रविवार के बारे में जानते हैं हम लोग कि उस दिन क्या हुआ था, है ना। सब रोटी की मांग के लिए राजे के पास जा रहे थे तो राजा ने गोलियां चलवा दी। अब कौन सी राजा के पास जा रहा था, है कि नहीं, ये राजा की नाम हमको याद नहीं रहा। तो ऐसा नहीं कि बैठ के आधा घंटा सोचेंगे कि उस राजा का नाम क्या था, कौन राजा गोली चलवाया था, है कि नहीं है। ये बात सोचने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं याद आ रहा है तो छोड़ देंगे, सीधा सीधी हम उसके बारे में लिख देंगे, ना कि बैठ के सोचने लगना है कि क्या है,
कौन राजा है, कौन महल था, पता नहीं चल रहा है, आधा घंटा बैठ के याद कर लेते हैं, ठीक है, सारा कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी माइंड में आएगा सारे क्वेश्चन लिखना है। एक बात हमेशा याद रखना है आपको कि आप सारे चीज पढ़े हुए हैं, आपको सारे चीज याद है, और जो भी चीज एग्जाम में पूछा है सारे के आंसर आप जानते हैं। इतना बात आप याद रखिएगा और फिर आप लिखने का प्रयास करिएगा। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है, इधर एक लाइन का एक वर्ड का जो है लाइन छोड़ देना है, फिर बीच में दूरी लिखते जाना है, बढ़ाते जाना है। अगर लंबा क्वेश्चन है तो ये लंबा मतलब लंबा कॉपी है तो 7 से 8 गो लिखना है लाइन, छोटा कॉपी है तो 5 से 6 गो लिखना है शब्द, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर एक वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन में आपको याद रखना है 5 लाइन, कम से कम क्या करना है 4 से 5 लाइन लिखना है, 6 लाइन नहीं जाना चाहिए। लंबा क्वेश्चन है तो 4 से 5 लाइन, छोटा कॉपी है तो 6 लाइन, लंबे है कॉपी होगा तो 4 से 5 लाइन आपको 2 नंबर में लिखना है कि नहीं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो याद रखना है क्या पेज, 1.5 से 2 पेज लिखना है, 5 नंबर, एक पेज में नहीं छोड़ना है, 1.5 से 2 पेज। अगर मान लिया हमको ज़्यादा नहीं लिखने के बन रहा, टाइम नहीं बच रहा है, तो उस पट्टी उलट देंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसके बारे में हम कॉपी में बताएंगे कि लिखना कैसे है, ट्रिक क्या है लिखने का। अगर हम मान लेते एक भी पेज लिखते हैं तो एग्जामिनर उसको 2 पेज गिनेगा, कैसे गिनेगा कॉपी पर बताएंगे, ठीक है, इस पर नहीं बता सकते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि याद रखेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 लाइन लिखना है कि नहीं, या 5 लाइन लिखना है। अगर आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 पेज से 2 पेज लिखना है। इस प्रकार से आपको लिखना है कि नहीं, इधर से हटाकर और इधर से पूरा। लिखने का तरीका क्या है तो याद रखिएगा, मान लीजिए खूनी रविवार क्या है तो लिखेंगे खूनी रविवार है ना कि निम्नलिखित कहानी है, या खूनी रविवार है ना कि निम्नलिखित भूमिका है, या निम्नलिखित बातों लिखेंगे निम्नलिखित प्रकार से खूनी रविवार होता है, या हम खूनी रविवार की परिभाषा लिखेंगे और नीचे से लिखेंगे है ना उपयुक्त घटना को खूनी रविवार कहते हैं, है कि नहीं। जैसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पूछेगा, लेकिन जालियांवाला हत्याकांड का वर्णन निम्नलिखित है कि नहीं, और उसके बाद जालियांवाला हत्याकांड का वर्णन निम्नलिखित है, और 1.5 लाइन हो गया तो 1.5 लाइन तो लिख दिए, और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक लाइन फिर पैराग्राफ छोड़ के हम लिखेंगे। जो निम्नलिखित लिखेंगे, जो मक्खन लगाने वाला काम करेंगे क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन को सजाने के लिए जो पहले लाइन लिखेंगे निम्नलिखित करके, इस प्रकार करके, वे सारे क्वेश्चन के बाद एक पैराग्राफ छोड़ देना है। पैराग्राफ किसको कहते हैं छोड़ना, तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट किए, सारा लिख दिए, सारा लिख दिए, है कि नहीं, फिर यहाँ तक लिख दिए, है कि नहीं, यहाँ से अब खत्म हो गया कहानी, अब यहाँ से कहानी खत्म हो गया, तो इस लाइन को क्या किए यहाँ तक खत्म कर दिए। अगला लाइन जो है अब यहाँ से आपको लिखना है, ये वाला पूरा छोड़ देना है और ये वाला पूरा छोड़ देना है, ठीक है, फिर अगला लाइन यहाँ से लिखना है, इसको बोलते हैं पैराग्राफ छोड़ना। इसमें एक लाइन आपको पूरा बढ़िया से छूट जाता है। जालियांवाला बाग में कह रहा है अगर लंबा क्वेश्चन है, अगर नंबरिंग बनाकर आता है आपको लिखने, तो हमेशा कोशिश करिएगा नंबरिंग बना के लिखे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अगर आप नंबरिंग बना के लिखते हैं, ठीक है, नंबरिंग अगर 2 लाइन का हो जाता है, ठीक है, 2 लाइन का हो गया, 2 लाइन का लिख दिए, तो फिर तीसरा लाइन जो है ना यहाँ से लिखेंगे, तीसरा लाइन है ना 1 लाइन छोड़ के लिखेंगे, फिर ये 2-3 लाइन का हो गया तो फिर तीसरा लाइन 1-2 लाइन को छोड़ के लिखेंगे। इस प्रकार से 2 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 गो नंबरिंग बनाना है, और 5 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 5 गो और ज़्यादा 10 गो भी आप बना सकते हैं। नंबरिंग बना के लिखना है कि नहीं है। 2 नंबर के क्वेश्चन में पैराग्राफ छोड़ के, 5 नंबर क्वेश्चन में पैराग्राफ छोड़ के लिखना है आपको। अगर नंबरिंग बनाने वाला नहीं है तो 4-5 लाइन हो गया तो फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, फिर 4-5 लाइन हो गया तो फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, फिर 4-5 लाइन हो गया तो फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इस प्रकार से आपको एग्जाम में कॉपी लिखना है, सजाना है। माइंड में याद रखना है कि हमको कॉपी राइटिंग बिठा के लिखना है और अच्छे से लिखना है। कोई चीज गलती हो गया, जैसे कि मान लेते हैं कि जालियांवाला है ना, जालियांवाला ये बा लिखा गया, मान लेते हैं ब लिखा गया, ब जालियांवाला लिखा गया, है कि नहीं, बाला, ठीक है, कि जालियांवाला लिखा गया, गलती हो गया तो आप उसको घसीटने का प्रयास नहीं करिएगा, सीधे एक बार करिएगा और फिर क्या करिएगा निकल जाइएगा। जालियांवाला फिर से लिख दीजिएगा काट के। अब इसको बढ़िया से अगर आप घसिएगा, ठीक है, तो घसने में भी टाइम और कॉपी भी बनता लगेगा। इस प्रकार से आप कॉपी लिखिएगा। चलिए आप हम कॉपी पर बताते हैं कि हमको कॉपी कैसे लिखना है एग्जाम में। कॉपी पर अच्छे से समझा के बताते हैं कि कौन क्वेश्चन को लिखना कैसे है, एग्जाम में कैसे लिखना है कि नहीं। चलिए दोस्तों आइए कॉपी पर देखते हैं कि कैसे लिखते हैं।
चलिए पूरा लिख कर हम बता दिए हुए हैं, यहाँ पर एक नज़र डाल लीजिए कि लिखना कैसे है। ये चौथाई छोड़ा हुआ है, अगर चौथाई छोड़ा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लिखना कैसे इसको देख लीजिए, यहाँ से साइड साइड से एक शब्द लिखाने वाला था, इसमें हम नहीं लिखे हैं, इसमें आपको भी कुछ नहीं लिखना है। एक वर्ड जो पूरा छोड़ने वाला पूरा छोड़ देना है। चौथाई में कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर क्यू लिख के हाईलाइट कर देना है, ब्लैक से लिखना है, उत्तर लिखना है ना। उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ से इस साइड में तो कुछ नहीं लिखना है, एक वर्ड छोड़ देना है। चौथाई में आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है, उत्तर लिखना है। देखिए जिस लाइन में हम उत्तर लिखे उस लाइन में कुछ नहीं लिखे हैं, उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना है। ये निबंध है, निबंध 10 नंबर का पूछता है, इसलिए याद रखिएगा कि इसको कम से कम 2 पन्ना में लिखने का प्रयास करिएगा, है ना। अधिक से अधिक 2 पन्ना से कम नहीं होना चाहिए। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो 1.5 पन्ना लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 पन्ना लिखना है ना। तो इस प्रकार से लिखना है। नीचे में याद रखिएगा, नीचे में देख लीजिए क्या गो लाइन छोड़े हुए हम, है ना। 1 2 3 गो लाइन हम छोड़ दिए हुए नीचे में। तो नीचे में ऐसे भी 3 लाइन छोड़ के आगे बढ़ जाना है, नीचे भी नहीं लिखना है। ऊपर में 1 लाइन में कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर जो हम लिखे थे, यहाँ पर हेडिंग लाइन दिए इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। इस लाइन को आज छोड़ देना है, नीचे से 2 गो या 3 गो लाइन छोड़ देना है। चलिए आइए नज़दीक से देखते हैं कि लिखते हैं कैसे। देखिए यहाँ निबंध है, निबंध 10 नंबर का पूछता है, इसलिए निबंध में आपको क्या करना है, जो भी निबंध लिखना है उसका हेडिंग लाइन ऊपर डाल देना है ब्लैक पेन से, ठीक है। ब्लैक पेन से डाल के यहाँ पर जो ही निबंध नंबर, जो क्वेश्चन नंबर, वो क्वेश्चन नंबर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद उत्तर लिख लेना है। निबंध में, है ना, टाइप बाय टाइप आपको लिखना होता है, जैसे कि विषय, परिवेश या किस चीज़ के बारे में निबंध पूछा गया है ना। भूमिका लिखना पड़ता है या अर्थ लिखना पड़ता है। यहाँ पर विषय परिवेश में जो जिस चीज़ के बारे में लिखा गया उसके बारे में हम लिख दिए हैं, है ना। या देखें 4-5 लाइन लिख दिए हैं। उसके बाद फिर अगला स्टेप लिखने से पहले 1 लाइन छोड़ दिए है ना। ये ब्लैक से लिखना है, ये ब्लैक से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर सरस्वती पूजा का रूप और अर्थ, यहाँ पर हमको लगा कि ज्ञान विज्ञान की देवी सरस्वती की, ये इंपॉर्टेंट लग रहा था, इसलिए इसको हम ब्लैक से लिखे हैं, है ना। इस प्रकार से इतना लिख दिए हम, है ना। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सरस्वती पूजा पर रूप का अर्थ है, सरस्वती का रूप अर्थ लिखना है। हमको लगा कि ज्ञान विज्ञान के देवी सरस्वती की, है ना, कल्पना, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको ब्लैक से लिख दिए हैं। उसके बाद इसके बारे में हम लिख दिए हैं। इतना लिखने के बाद देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन हो गया है। तो इसके बाद क्या किया, हम इतना लिख के स्टॉप कर दिया। उसके बाद हम पैराग्राफ छोड़ दिए, पैराग्राफ, ठीक है। देखिए पैराग्राफ कैसे छोड़ते हैं इसको, फिर देखिए पैराग्राफ यहाँ पर छोड़ दिए। पैराग्राफ छोड़ने के बाद इस लाइन में कुछ नहीं लिखे हैं, फिर नीचे से लिखना स्टार्ट किए हैं, और नीचे से लिखने के बाद यहाँ तक लिखे, नीचे 4 लाइन हो गया। तो उसके बाद हम क्या किए, पलट दिया है पन्ना। फिर देखिए आगे हम लोग लिखे हैं, ऊपर से 1 लाइन हम छोड़ दिए हैं, बगल से भी छूट रहा है ना। चौथाई में कुछ नहीं लिखना है, इतना लिख लिए, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे पूजा विधि फिर लिखे हैं, पूजा विधि इतना, है ना। फिर अगला स्टेप लिखे पूजा का महत्व, और इस प्रकार से हमको निबंध लिखना है। ये बहुत शॉर्ट में लिख के समझाना था, इसलिए बताया गया है ना। आपको कम से कम आपको 2 पन्ना लिखना है, यानी कि आपको 4 पेज लिखना है कम से कम। 10 नंबर का पूछता है तो 4 पेज तो आपको लिखना ही है कम से कम। याद रखिएगा, अगर मान लेते कोई क्वेश्चन भी लिखना है तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिखना है, 21 नंबर डाल के यहाँ पर उत्तर में लिखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन, जो भी मतलब क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर डाल देना है, यहाँ से आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है। उस आंसर में लगेगा कि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी इम्पोर्टेंट है तो उसको आप ब्लैक से लिख दीजिएगा, बाकी बात जो भी है सब ब्लू से लिखिएगा, है ना। याद रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर नंबर दे के लिखने वाला हो तो नंबर दे के लिखना है। जैसे कि लंबा क्वेश्चन था ये निबंध वाला, तो इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के वहाँ पर दिया रहता है, तो आप उस अनुसार से लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 5 नंबर के क्वेश्चन में कोई नंबर दे के लिखने वाला है तो उसको आप नंबर दे के ही लिखना है, और नंबर दे के साथ अच्छे से लिखना है। इस प्रकार कॉपी लिखना है कि देखने में अच्छा लगे, और ऐसा मतलब सजा को लिखना है। चलिए आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तब वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, है ना, और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आपको बताते हैं संस्कृत में कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो आप याद कर लीजिएगा तब फिक्स है, इसमें से 100% गारंटी है कि इसी में से टकराएगा। देख लीजिए, अनुच्छेद है होलिकोत्सव, पाटलिपुत्र, आदर्श, ग्राम, अस्माकम, हिमालय, मम। हिमालय बहुत छोटा है, इसको ही याद कर लीजिएगा, इस बार आने वाला है ना। ऐसे तो सब इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर एक में से कोई ना कोई शिफ्ट में आएगा ही, लेकिन हिमालय बहुत ही छोटा है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको आएगा ही आएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन को किसी भी हालत में
आंसर लिख के आना है आपको, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है ना, एक भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है। याद रखिएगा अगर आपके पास टाइम कम है ना, और आपके पास बहुत क्वेश्चन लिखना है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन जहाँ 4 लाइन में लिख रहे थे, 5 लाइन में लिख रहे थे, वहाँ पर 3 लाइन में लिख कर हट जाएंगे। और फिर 5 नंबर के क्वेश्चन जहाँ पर हम लिख रहे थे एक पन्ना, एक पेज या 1.5 पेज लिख रहे थे, वहाँ पर हम एक पन्ना या 1 पेज या 7-8 लाइन लिख के हम छोड़ देंगे। किसी भी हालत में टाइम अगर हमारे पास कम भी है तो हर एक क्वेश्चन को टच करना, हर एक क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ लिख कर ही आना है, खाली क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। एक बात याद रखिएगा।